डेफिनेशन है, कह रहे ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल। कह रहे जिस भी मेटल के अंदर डी सबशेल इनकम्प्लीट है, ईदर इन द न्यूट्रल स्टेट और इन देयर आयनिक स्टेट, या तो न्यूट्रल या आयनिक स्टेट में अगर आपका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 मुद्दे की बात है जो पता होनी चाहिए, 1 मार्कर सवाल पेपर में आता है। कह रहे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये ग्रुप नंबर 12 के हैं। अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक होता है 3d10 4s2। मैं कैडमियम की बात करूं जो कि होता है 4d10 5s2। मैं मर्क्यूरी की बात करूं जो कि होता है 5d10 6s2। ना तो इनके ग्राउंड स्टेट में ना ही इनके एक्साइटेड स्टेट में। Zn+2 कर दो, कैडमियम +2 कर दो, Hg2+ कर दो, हर जगह इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। क्योंकि हर जगह इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन द कॉमन एक्साइटेड स्टेट, हेंस दीज आर नॉट रजिस्टर्ड एज डी ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक कहलाते हैं बट ट्रांजिशन नहीं कहलाते। मगर इन सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही स्टडी हम करते हैं। ये आगे की छोटी छोटी बातें हैं, प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड, ये सब हम आगे करेंगे जहां जहां पे इंपॉर्टेंट आएगा। अब ध्यान से देखना, कह रहा है कि इसमें हम क्या क्या डील करेंगे, सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने लायक नहीं है। अब मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाती हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे ऑक्यूपाई लार्ज मिडल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब एक लाइन, जो छोटी सी लाइन है जो पढ़ते पढ़ते हमसे मिस हो जाती है मगर इंपॉर्टेंट है, कह रहा है द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स रिसीव इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू द 4 रोज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। पेनल्टीमेट क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास ns ऑर्बिटल है, ये क्या है, आउटर, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। अब ns के अंदर वाला एक कम वाला इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। और इसके एक अंदर वाला इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। कह रहे तो जो 3d 4d 5d भरता है वो एक अंदर वाला भरता है, आउटर नहीं भरता, इसको पेनल्टीमेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ये चमका आगे। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोट्रूड टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन एनी अदर ऑर्बिटल। कह रहे देखो जो s होता है वो अंदर होता है, p थोड़ा बाहर होता है, d मतलब बाहर की साइड तक जाता है, मतलब ऐसे बल्जिंग आउटवर्ड होता है, जिसकी वजह से हेंस दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग में हमारे दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, उनके ऑर्बिटल्स आएंगे, उनसे डी वालों की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी। एज वेल एज दे अफेक्ट द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम। तो जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स उनको सराउंड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये बहुत ही घुले मिले किस्म के होते हैं, ये दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं और दूसरे इनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। कह रहा है इन सम रिस्पेक्ट द आयंस ऑफ गिवन डी एन कॉन्फिगरेशन हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से देखना, ये जो लाल रंग की लाइन में मार्क करूंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे विद पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, है ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। दीज एलिमेंट एग्जिबिट इट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सच एज डिस्प्ले ऑफ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक वाले बहुत ही वैरायटी के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड के साथ। ये सारा तामझाम इसीलिए होता है क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ये वर्ड असर्शन रीजन के लिए बहुत जरूरी है, जब भी पेपर में असर्शन रीजन का सवाल आता है। कह रहे नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, लिखो सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जैसे है ना आपको पता ही है आयन हो गया, कितना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसके अंदर, बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं, लंबी लंबी वायरों में बना सकते हैं, मेलिएबल होते हैं, इनको शीटों में आप पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हो, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेटेलिक लस्टर होता है। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज एक मेटल शो करता है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले शो करते हैं विद, अब यहां से अगले कलर से लिखती हूं, ध्यान से देखना। कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, cadmium, mercury and manganese, they have one or more typical metallic structures at normal temperature। जो वो solid state में हम CCP, HCP, FCC करते थे ना, इन सबके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। क्या हमें रटने या स्ट्रक्चर नहीं रटने? आपको क्या याद होना चाहिए, एक है हमारा जिंक, एक है कैडमियम, एक है मर्क्यूरी और एक एक्सेप्शनल केस है मैंगनीज। इन चार के रूम टेम्परेचर पे कोई एक फिक्स मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या ये टेबल रटनी है? नहीं रटनी, नहीं रटनी मतलब नहीं रटनी। याद क्या रखना है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और एक सबसे तगड़ा एग्जांपल मैंगनीज, ये चार धोखाधड़ी वाले होते हैं, इनका कोई रूम टेम्परेचर पे फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्स का मतलब करेक्ट, द ट्रांजिशन मेटल्स with the exception of zinc, cadmium, mercury are very hard and have low volatility। बहुत हार्ड होते हैं और बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं। अब तुम सोचोगे मैम ये हार्ड क्यों होते हैं और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये हार्ड नहीं होता? ध्यान से देखो, कह रहा है उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हमने इस फिगर में डिपिक्ट कर रखे हैं। ये कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंगिंग टू 3d 4d 5d सीरीज। अब ध्यान से देखो, क्या आपको ये समझ आया? मैंने कहा ये बहुत हार्ड होते हैं, ये लेस वॉलेटाइल होते हैं, इनका वॉलेटाइल नेचर कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। आपको पता है इन सारे रीजन, मतलब इन सबका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। जितने जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उतनी मेटेलिक इंटरेक्शन होगी, उतनी उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग, ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब वो एक दूसरे से मेटल मेटल बॉन्ड के थ्रू बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए मतलब वो हार्ड होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जिसकी वजह से वो वॉलेटाइल नहीं हो पाएंगे। क्या ये बात चमकी? तो पूरा का पूरा रीजन क्या था? हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
क्योंकि इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सामने देखो, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू द ns इलेक्ट्रॉन इन इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो अगर मेरे पास n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो हमारे पास मेटल मेटल का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ध्यान से देखो, इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज, ध्यान से देखो, ब्यूटीफुल, कह रहा किसी भी रो में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स राइज टू अ मैक्सिमम एट D5 except for anomalous value of manganese and Tc and they fall regularly as the atomic numbering। आपको जाने में जिंक दिखाई दे रहा है, मैंने कहा यार जिंक का तो मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटल मेटल बॉन्ड अच्छा होगा नहीं, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चमका। अब ध्यान से देखो, मैंगनीज के अंदर सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3d5 4s2, मगर फिर भी मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम काहे आता है? मैंगनीज में डिप काहे आता है? मैंगनीज में डिप आता है क्योंकि मैंगनीज का जो सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही टिपिकल सा है, इसीलिए मैंगनीज में डिप आता है। और सबसे हाई पे कौन होता है? सबसे हाई पे होता है क्रोमियम। क्या ये बात चमकी? आगे देखो, कह रहे अब इसमें देख लो, नेक्स्ट में ला को गोली मारो हफ्ता वरे उसे, अच्छा पहले ये यार जरा नॉन बॉन्डिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखो, फिर टीसी दिखाई दिया, रूह राह पर आगे कड़े हैं, रूह राह पर आगे कड़े हैं। वंस अगेन पूरा का पूरा सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मैक्सिमम कहां पे आया? एमओ पे। पहले मैक्सिमम कहां पर आया? सीआर पे। आगे देखो, ला हफ्ता वरे मैक्सिमम कहां पर आया? डब्ल्यू पे। क्या ये कहानी सबको चमकी? सबसे ज्यादा होता है हमारा क्रोमियम का, अच्छा मेरे को थोड़ा सीक्वेंस में लिखना चाहिए था, 3D में सबसे ज्यादा क्रोमियम का, 4D में एमओ का, और उसके बाद डब्ल्यू का टंगस्टन का। क्या ये बात चमकी? मैंगनीज में डिप क्यों आया? क्योंकि उसका टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर है। टीसी में डिप क्यों आया? क्योंकि वंस अगेन वो मैंगनीज वाली चीज को फॉलो करता है। तो क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? ठीक है, नहीं मोमोज कुरकुरे वाले भाई साहब, कुरकुरे वाले मोमोज, सही है ना? मस्त। अब ध्यान से देखो, कह रहा है द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज, हर सीरीज के मिडल में मैक्सिमा आ रहा है, indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction। वही तो कहा, ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब डी ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल मेटल इंटरेक्शन उतनी ज्यादा होगी। ये कहानी भी बहुत अच्छी थी। अब ध्यान से देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चिंता मत करो, द मेटल विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अगर आपके पास एक ऐसा मेटल है जिसको एटम बनाने के लिए, एटोमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शंस। इस कहानी का मतलब अभी मैं 10-15 मिनट बाद दोबारा समझाऊंगी। Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal, मतलब जो enthalpy of atomization होती है कि एटम्स जो हैं, ये जो अपने एटम्स हैं जो झुंड में रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के हैं, या फिर अपन डी ब्लॉक के ही ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये कैडमियम के हैं या कॉपर के हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब इनको इनके टोटे टोटे करने की एनर्जी, यानी कि एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स में इनको ब्रेक करने की, इनके टोटे टोटे करने की, यानी कि एटम में कन्वर्ट करने की जो एनर्जी है, जो एनर्जी अपन को देनी पड़ रही है इधर, यही होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम से पता चल रहा है, एटम, एटमाइजेशन, टोटे टोटे, इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। मतलब स्टेटमेंट रीजन में दिया दे सकते हैं इसको, या फिर स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है उसमें भी दे सकते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि जो ई नॉट वैल्यू है मेटल्स की, यानी कि जैसे कॉपर की या कैडमियम की, तो वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे भी डिपेंड करती है। तो मेटल्स विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब जिनके टोटे टोटे करने के लिए, टोटे टोटे मतलब टुकड़े करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है जिनको, यानी कि उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी वो पिघल रहे हैं, तभी वो टूट रहे हैं, तभी वो वेपराइज हो रहे हैं, तभी वो एटम्स में टोटे हो रहे हैं, टोटे टोटे टूट रहे हैं। तो वो नोबल हैं, टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शंस, मतलब कि जिनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, जिनको ज़्यादा एनर्जी लगती है ब्रेक होने में, या जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो नोबल होते हैं। उनके रिएक्शंस में किसी भी केमिकल के साथ वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, वो खुद में ही खुश हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अपन को ये खुद में खुश हैं, है ना, एक साथ फैमिली में, फैमिली की तरह रह रहे हैं, ये खुद हैं, खुश हैं खुद में ही,
इसीलिए तो हमको इनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। अगर ये आपस में खुश नहीं होते, इनमें लड़ाइयाँ पहले से हो रही होती है, आपस में खुश नहीं होते, तो कम एनर्जी में इनका काम हो जाता है, ये टूट जाते हैं फटाफट। तो इसका मतलब ये खुद में खुश हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इनके आपस में, इसीलिए ये किसी और से, अदर फैमिली मेंबर से या अदर अदर किसी फ्रेंड से, मान लो ये फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो किसी दूसरे फ्रेंड के साथ, कोई दूसरा फ्रेंड है, कोई दूसरा एटम, उसके साथ दूसरा एटम या दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लो ये कॉपर है, तो इसको किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करने, जैसे HCl या कोई भी चीज़, तो वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये नोबल होते हैं अपने रिएक्शंस में। कह रहे हैं अनदर जनरलाइजेशन को हमने ड्रॉ किया है दैट द मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द कॉरेस्पॉन्डिंग दैट ऑफ फर्स्ट सीरीज। ध्यान से देखो, कह रहा है ये 3D सीरीज, कह रहा है 3D में देखो कम एनर्जी है एटम बनाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। कह रहा है 4D में थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, दिख रहा है, 5D में कतई ज्यादा एनर्जी है। क्या ये बात सबको अच्छे से चमक रही है? ऐसा क्यों हुआ कि 3D से 4D, 4D से 5D जाते हुए एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ी क्यों? ये सवाल है। अब इसका आंसर देखिए, कह रहा है दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स ऑफ हेवियर ट्रांजिशन मेटल। कह रहा है जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, मेटल मेटल बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेटल मेटल बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी। जितनी मेटल मेटल बॉन्डिंग अच्छी होगी, उस चीज को बॉयल करना या उस चीज को एटम में कन्वर्ट करना उतना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा।